समलैंगिक संबंधों में एक महिला की हत्या करने की यह घटना बेहद ही सनसनीखेज है। दरअसल यूपी के बनारस में एक लड़की ने शादीशुदा महिला को फावड़े से काट डाला। इसके बाद शव के पास ही बैठी रही। आखिर उस लड़की ने समलैंगिक पार्टनर की हत्या क्यों किया? आज की कहानी में उस अजीब रिश्तों में उलझी एक मर्डर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सागर कुमार कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यूपी का बनारस शहर, तारीख 21 अप्रैल 2022 सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उसी दौरान बनारस के मटुका गांव की रहने वाली एक लड़की ने कंचन पटेल के पति को फ़ोन किया। फ़ोन कर यह कहा कि जल्दी मेरे घर आ जाओ और अपनी पत्नी को ले जाओ। इस पर कंचन पटेल का पति कहता है कि अभी आधा घंटा पहले ही तो तुम्हारे पास कंचन को छोड़कर आए थे, फिर अचानक फ़ोन करके क्यों बुला रही हो? इस पर वह लड़की कहती है कि बस आ जाओ, बहुत बुरा किया था इसने। यह कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। यह सुनते ही कंचन पटेल का पति उस लड़की के कमरे में पहुंचता है तो एक बेड के पास उसकी पत्नी लहूलुहान पड़ी थी। पूरा कमरा खून से लथपथ था। कंचन पटेल मर चुकी थी। पास में खून से सना एक फावड़ा पड़ा हुआ था और वहीं बेड पर चुपचाप वो लड़की बैठी हुई थी। यह देखते ही कंचन पटेल का पति चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और पूछता है क्यों मार डाला? तो जवाब मिलता है बस इसे मार डाला। फिर पुलिस को जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर आती है और उस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। इधर गांव में यह घटना फैल जाती है। लोग पुलिस को घेर लेते हैं, विरोध करते हुए कहते हैं कि उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसने ऐसा क्यों किया? आखिरकार पुलिस किसी तरह समझाकर सभी को शांत कराती है। इसके बाद पुलिस गिरफ्तार लड़की से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो कहानी सामने आती है वह दिल दहला देने वाली है। बनारस में कपसेठी थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाके मटुका की बावली में तन्हा जिंदगी गुजार रही डॉक्टर राखी वर्मा की है। वह रात में भी करवट बदलती रहती और उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते थे। वह अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित थी। उसने होम्योपैथी में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन डॉक्टरी में मन नहीं लग रहा था। वह कोई ऐसा सामाजिक काम करना चाहती थी जिससे उसका समाज में रुतबा बने और मन को संतुष्टि भी मिले। लेकिन उस रात बेचैनी किसी और बात को लेकर थी। मन में बार बार खास सहेली कंचन पटेल का ख्याल आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वह दिलो जान से चाहती है, आखिर वह उसकी शादी में रोड़ा क्यों अटका रही है। कंचन पटेल पास में रहने वाली ब्यूटिशियन थी और अपना ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसकी अपनी छोटी सी दुकनियाँ थी जिसमें पति के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनके अलावा कोई और था तो वह थी सहेली राखी वर्मा। दरअसल 30 के करीब हो चुकी डॉक्टर राखी वर्मा को अपने मन के लायक एक जीवन साथी का इंतजार था। ऐसा हमसफ़र जो उसके मन को समझ सके, उसे तहे दिल से प्यार करे, उसकी भावनाओं और विचारों का सम्मान करे, उसके हर इशारे को समझते हुए उसकी सभी बातों को मानने के लिए तत्पर तैयार रहे। इन सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि उसे ऐसा पति चाहिए था जो उसकी शारीरिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। यही सब सोच सोचकर उसकी रातें अक्सर करवट लेते बीत जाती थी। शरीर की आग में वह सुलगती रहती थी। उसे वह अपनी सहेली कंचन पटेल से मिलकर शांत करने की कोशिश तो करती थी, लेकिन उससे पुरुष के देह सुख जैसा आनंद नहीं मिलता था, बल्कि उसकी आग और भड़क जाती थी। 20 अप्रैल की रात डॉक्टर राखी वर्मा कुछ ज़्यादा ही बेचैन थी। उसके दिमाग में एक साथ कई बातें चल रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले उसकी कंचन पटेल के साथ जो बहस हुई थी उसमें गलती उसी की ही थी। इसके लिए उसने माफ़ी भी मांग ली थी। फिर भी डॉक्टर राखी वर्मा को बार बार यह महसूस हो रहा था कि कंचन पटेल उसका भविष्य चौपट करना चाहती है। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल लिया और एक वीडियो देखने लगी। मोबाइल देखते हुए कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन 21 अप्रैल 2022 को
डॉक्टर राखी वर्मा की नींद काफ़ी देर से खुली थी। घर में अकेली रहती थी, अपनी मर्जी की मालकिन थी। उसके 2 भाई सूरत में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे। उस दिन डॉक्टर राखी वर्मा सोकर लेट उठी क्योंकि उसके मोबाइल का अलार्म 8:30 बजे नहीं बजा। उसकी नज़र सामने के शीशे पर पड़ गई और अपने बदन को देखकर शर्मा कर खुद से ही बोली, इतनी सुंदर तो देह है मेरी, कंचन पटेल कैसे कहती है कि वह सेक्सी नहीं दिखती है। आज मैं बताती हूँ उसे कि सेक्सी क्या होता है। इसी के साथ उसने कंचन पटेल को फ़ोन किया। कई बार घंटी बजने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। लगता है पति को काम पर भेजने की तैयारी कर रही होगी। बोलती हुई डॉक्टर राखी वर्मा ने फ़ोन काट दिया और उसे चार्ज करने को लगा दिया। थोड़ी देर में ही नहा धोकर डॉक्टर राखी वर्मा कमरे में आ गई। चार्जिंग में लगे मोबाइल को देखा, कंचन पटेल की 3 मिस कॉल आ चुकी थी। उसने तुरंत कंचन पटेल को कॉल कर दिया। कंचन पटेल ने भी कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, हाँ राखी बोलो, तुमको भी पता है सुबह सुबह बहुत काम होता है, सबके लिए नाश्ता पानी बनाना होता है, पति को काम पर ले जाने के लिए अलग से कुछ पकाना होता है। खैर बोलो, किस लिए फ़ोन किया था? अरे कोई ख़ास बात नहीं है, मन नहीं लग रहा था, बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है। काम निपटा कर आ जाना, कुछ देर साथ बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, तुम्हें एक ज़रूरी बात भी बतानी है। दिन के 10:30 बजे के करीब कंचन पटेल डॉक्टर राखी वर्मा के पास आ गई थी। उसके आते ही डॉक्टर राखी वर्मा उसके गले लग गई। बोलने लगी, चलो मेरे कमरे में, घर में कोई नहीं है। हफ्तों हो गए तुम्हारे साथ एकांत में समय बिताए, तुमसे बहुत बातें करनी है। कल तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था, वह भी तो जानना है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। लगता है तुम आज भी मुझसे नाराज़ हो। कंचन पटेल को न जाने क्यों लगा कि डॉक्टर राखी वर्मा ने उसे किसी बहाने से बुलाया है। कंचन, तुम्हारी जैसी मेरी कोई सहेली ना पहले थी और ना हो पाएगी। मैं भला तुमसे क्यों नाराज़ रहने लगी? बस एक ही बात मन में खटकती रहती है। डॉक्टर राखी वर्मा की बात पूरी करने से पहले ही कंचन बोल पड़ी। कौन सी बात डॉक्टर राखी वर्मा? शिकायती लहजे में बोली, वही जो तुमने मेरे होने वाले ससुराल वालों से कही है। तुमने मेरी बात का गलत मतलब लगा लिया। मैंने तो उन्हें सिर्फ इतना कहा है कि मेरी सहेली की नाक पर गुस्सा बैठा रहता है, लेकिन वह तुरंत गायब भी हो जाता है। उसे भी मालूम नहीं पड़ता है, वह बहुत ही अच्छे दिल की लड़की है। कंचन ने सफाई दिया। राखी बोली, तुम्हारी इसी बात के कारण ही अब वह हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते हैं। कंचन बोली, अब देखो राखी, इसमें मेरा क्या कसूर है जो उन्होंने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। चलो आज ही उस लड़के से मिलकर बात करती हूँ, तुम भी साथ रहना। राखी ने पूछा, और तुमने लड़के को जो वीडियो दिखाया था उसका क्या? कंचन चौंकती हुई बोली, वीडियो? कैसा वीडियो? राखी बोली, आय हाय, इतनी भोली मत बनो कंचन। देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं किसी वीडियो के बारे में नहीं जानती। यह देखो, वह वीडियो तुमने जिसे वो भेजा था उसी ने मुझे भेजकर शादी भी तोड़ दिया। राखी बोली और अपने मोबाइल में एक वीडियो कंचन पटेल की आंखों के सामने स्टार्ट कर दिया। वह वीडियो डॉक्टर राखी वर्मा और कंचन पटेल का था। वीडियो में दोनों हम बिस्तर थे। उत्तेजक सीन में उनके समलैंगिक होने के प्रमाण थे। एक दूसरे को चूमने और यौनाचार के सीन वाले करीब 5 मिनट के वीडियो में डॉक्टर राखी वर्मा की भाव भंगिमा काफ़ी आक्रामक और कामुकता वाली थी। उसे देखकर कंचन पटेल चौंकती हुई बोली, यह वीडियो किसने बनाया? जिसने भी बनाया गलत किया। खैर अब छोड़ो, जो होना था वो तो हो ही गया, उसे तू ही सुधार सकती है। चल आज ही लड़के से मिलकर सब कुछ बता देते हैं। डॉक्टर राखी वर्मा ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कंचन पटेल को बेड पर गिरा दिया और बेतहाशा चूमने लगी। उसके साथ छेड़छाड़ करने लगी। अरे अरे क्या करती हो, दिन का समय है, कोई आ जाएगा। बोलती हुई कंचन पटेल डॉक्टर राखी वर्मा की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर वीडियो देखने के बाद मन नहीं मान रहा, मत रोक, मुझे बेचैन हो चुकी हूँ। डॉक्टर राखी वर्मा ने कंचन पटेल के कपड़े खोलने शुरू कर दिए थे। इसी सिलसिले में उसने कंचन पटेल के दुपट्टे को उसकी आंखों पर पट्टी की तरह लपेट दिया था। तब तक कामुकता की चिंगारी कंचन पटेल की देह में भी सुलग चुकी थी। उसका प्रतिरोध ढीला पड़ गया था। उसे भी काफ़ी दिनों के बाद समलैंगिक सहेली का सेक्सी स्पर्श मिला था, यानी वह डॉक्टर राखी वर्मा के लिए संपूर्ण रूप से
मूड में आ चुकी थी। अगले पल उस पर लेडी डॉक्टर राखी वर्मा उठकर जैसे ही कंचन पटेल से अलग होने लगी, उसने टोका, अब आग जलाकर कहाँ जा रही हो? बस अभी आई, तुम आंखें बंद किए रहना। इसी के साथ डॉक्टर राखी वर्मा कमरे से बाहर चली गई। 2 मिनट में ही पीछे हाथ किए हुए वह वापस लौटी। कंचन पटेल बोली, आ गई? हाँ मेरी जान, और यह लो तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। उसके बाद जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा कंचन पटेल के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस जिले के मटुका की बावली गांव निवासी संजय पटेल कंचन पटेल के पति हैं। वह मिर्ज़ापुर में भूमि परीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उस रोज़ 21 अप्रैल 2022 को उन्हें ऑफिस जाने में देरी हो रही थी। वह स्कूटर से अभी रास्ते में ही थे कि उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उन्होंने तुरंत स्कूटर रोककर मोबाइल देखा। कंचन पटेल की कॉल थी। उन्होंने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो भैया, मैं राखी बोल रही हूँ, आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। कंचन भाभी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वैसे मैंने उसे दवा दे दी है, लेकिन इमरजेंसी है। कंचन पटेल के फ़ोन से डॉक्टर राखी वर्मा का कॉल आने पर संजय को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वही कंचन पटेल को ऑफिस के लिए निकलते समय स्कूटर से डॉक्टर राखी वर्मा के घर तक छोड़ गए थे। आश्चर्य तो उन्हें इस बात का था कि भली चंगी कंचन को अचानक क्या हो गया। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय वह 20 मिनट के भीतर ही डॉक्टर राखी वर्मा के घर जा पहुँचे। बाहर का दरवाज़ा आम दिनों की तरह ही सटा हुआ था। कंचन पटेल के पति संजय डॉक्टर राखी वर्मा और कंचन पटेल को आवाज़ लगाते हुए घर में चले गए। कमरे में दाखिल होते ही वहाँ का दृश्य देखकर वह सन्न रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई हो। वह गिरते गिरते बचे। कमरे में डॉक्टर राखी वर्मा बेड पर एक किनारे बैठी अपना खून सना हाथ साफ कर रही थी, जबकि बेड पर कंचन पटेल खून से लथपथ पड़ी हुई थी। डॉक्टर राखी वर्मा के पैर के पास ही एक फावड़ा पड़ा था जिस पर खून लगा था। काफ़ी खून जमीन पर भी गिरा हुआ था। संजय चीखते चिल्लाते राखी से पूछा, क्या हुआ कंचन को? यह खून कैसा है? किसने किया यह सब? किसने मारा कंचन को? धीमी आवाज़ में राखी बोली, मैंने मारा। संजय गुस्से में बोले, क्यों मारा इसे तुमने? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राखी बोली, मेरी शादी रुकवा दी थी, इसीलिए मैंने इसे फावड़े से काट डाला। अब तक बेड पर पैर लटकाए बैठी डॉक्टर राखी वर्मा भी तेवर में आ चुकी थी। फावड़े से काट दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, लड़की हो या कसाई? यह कहते हुए संजय ने कंचन पटेल की नाक के सामने अपना हाथ ले जाकर देखा कि उसकी सांसें बंद थी। तभी संजय ने जेब से मोबाइल निकाला और तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाया। कॉल रिसीव होते ही संजय ने कहा, हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, जल्दी यहाँ आ जाइए, एक औरत का खून हो गया है। खून करने वाली भी औरत यही है। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद ही कपसेटी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। कई पुलिस वालों को अचानक गांव में आया देख लोग भी चौंक गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले हत्यारे सहेली डॉक्टर राखी वर्मा को हिरासत में ले लिया। हत्या में प्रयुक्त फावड़ा पास ही पड़ा था। मृतक कंचन पटेल का शव पेट पर खून से सने अस्त व्यस्त कपड़ों में था। उसकी आंखों पर दुपट्टे से पट्टी बंधी थी। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एडिशनल एसपी ग्रामीण नीरज पांडे, सीओ बड़ा गांव जगदीश काली रमन को भी दे दिया। थोड़ी देर में वे भी मौके पर पहुंच गए और घटना के संबंध में जानकारी लिया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने शुरू किए। प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद कंचन पटेल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिल दहला देने वाली इस घटना को अंजाम देने वाली डॉक्टर राखी वर्मा बगैर किसी विरोध के चुपचाप पुलिस के साथ थाने चली गई। वहीं उससे पूछताछ हुई और उसके बयान नोट किए गए। डॉक्टर राखी वर्मा ने बताया कि मरने वाली कंचन पटेल उसकी सहेली थी। कंचन पटेल अपने मकान के ही एक कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखी थी। उसका घर कुछ दूरी पर ही था। कंचन पटेल से उसकी जान पहचान पिछले पंचायत चुनाव के दौरान तब हुई थी जब वह ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही थी। अपने बारे में डॉक्टर राखी वर्मा ने बताया कि उसके पिता बजरंगी वर्मा हैं। उसने इलाहाबाद के BHMS की पढ़ाई की है। वह डॉक्टर राखी वर्मा है, लेकिन लोग उसे नेता के रूप में ही जानते हैं। हालांकि प्रधान का चुनाव वह हार गई थी। चुनाव के दौरान ही कंचन पटेल और डॉक्टर राखी वर्मा के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई थी। उनके बीच दोस्ती इस तरह की बनी कि दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लगे।
कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वे ना मिलती थी। डॉक्टर राखी वर्मा के कंचन पटेल के परिवार से पारिवारिक संबंध बन गए थे। वह कंचन पटेल के पति को भैया कहती थी। इस तरह डॉक्टर राखी वर्मा कंचन पटेल की मुंह बोली बहन बन गई थी। कंचन पटेल के देवर राजीव कुमार पटेल की तहरीर पर पुलिस ने डॉक्टर राखी वर्मा की मां सीमा देवी, पिता बजरंगी वर्मा, सावित्री, अमित समेत 5 जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। डॉक्टर राखी वर्मा के परिजनों से हत्या का कारण पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन कंचन पटेल ने उसके ससुराल वालों से यह कह दिया था कि डॉक्टर राखी वर्मा की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, उससे शादी ना करें। इसकी जानकारी डॉक्टर राखी वर्मा को भी हो गई थी, जिससे वह काफ़ी नाराज़ थी और घटना को अंजाम दे दिया। इसके साथ ही कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि कंचन पटेल और डॉक्टर राखी वर्मा के बीच अतरंग संबंध थे, यानी वो लेस्बियन थी। कंचन पटेल के परिवार वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह डॉक्टर राखी वर्मा से दूरी बना ले, जिस कारण से कंचन पटेल ने डॉक्टर राखी वर्मा से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। डॉक्टर राखी वर्मा एक विक्षिप्त मानसिकता की लड़की थी। वह हर बात को नकारात्मक तरीके से सोचती थी और बात बात पर उग्र हो जाती थी। कई बार उसके स्वभाव को लेकर कंचन पटेल डॉक्टर राखी वर्मा को डांट भी लगा चुकी थी। पुलिस ने कंचन पटेल और डॉक्टर राखी वर्मा के बीच समलैंगिक संबंध के बारे में संजय पटेल से पूछा तो उन्होंने भी इसे दबी जुबान से स्वीकार कर लिया। इसी के साथ उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी को समलैंगिक बनाने में डॉक्टर राखी वर्मा का ही हाथ है। वह पहले ऐसी नहीं थी, जिसकी वजह से कंचन पटेल से उसके अतरंग संबंधों पर भी फर्क पड़ गया था। उससे छुटकारा दिलाने के लिए उसने दोनों के अतरंग सीन का चोरी छिपे वीडियो बनाया था और वह वीडियो डॉक्टर राखी वर्मा को भेजकर चेतावनी दी थी कि वह कंचन पटेल के साथ संबंध खत्म कर ले, वरना उसके होने वाले ससुराल वालों को इस बारे में बता देगा। हालांकि इसके पीछे उसकी मंशा बुरी नहीं थी। वह चाहता था कि डॉक्टर राखी वर्मा सामान्य जीवन गुजारे और नए बनने वाले वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से गुजारे, लेकिन डॉक्टर राखी वर्मा ने इसका गलत मतलब लगा लिया। उसने सोचा कि कंचन पटेल ने उसकी शादी बिगाड़ने का प्रयास किया। इसी बात से नाराज होकर उसने कंचन पटेल को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या करने के तरीके के बारे में डॉक्टर राखी वर्मा ने पुलिस को जो बताया वह भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है। पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया कि इसकी योजना वह महीने भर से बना रही थी। इसका खुलासा क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा डॉक्टर राखी वर्मा के मोबाइल की जांच करने पर हुआ। मोबाइल खंगालने पर पुलिस ने पाया कि 1 माह से डॉक्टर राखी वर्मा यूट्यूब से हत्या करने का वीडियो खोज रही थी। तफ्तीश में यह बात सामने आई कि घटना के दिन कंचन पटेल जब उसके घर पहुंची तो उसने वीडियो से सीखे तरीके का इस्तेमाल बड़ी सफाई से कर लिया। बेड पर लेटी कंचन पटेल की आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि डॉक्टर राखी वर्मा उसके साथ क्या विश्वासघात करने वाली है। डॉक्टर राखी वर्मा ने फावड़े से कंचन पटेल का गला काट डाला। उसने यह भी स्वीकार कर लिया कि कंचन पटेल और उसके बीच समलैंगिक संबंध थे और उसी दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो कंचन पटेल के घर वालों के हाथ लग गया। वीडियो के आधार पर कंचन पटेल के परिजन उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। उसी वीडियो के चलते उसकी शादी भी टूट गई थी। वह मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रही थी। इसी वजह से उसने 1 महीने पहले ही कंचन पटेल की हत्या की योजना बना ली थी। डॉक्टर राखी वर्मा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस को प्रारंभिक जांच में इस हत्याकांड में अन्य नामजद लोगों की संलिप्तता नहीं दिखी। आगे की तफ्तीश में नामजद लोगों के खिलाफ सबूत मिलने पर पुलिस उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। आज की कहानी बस यहीं तक। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।